हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, या कह सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है। मैनेजमेंट जो है आर्ट है, या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। डिफरेंट एक्सपर्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। Some experts says that management is an art. Some experts says that management is a science, and some expert has different opinion on management is a profession. Management एक प्रोफेशन है। हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था मैनेजमेंट का मीनिंग को हमने समझा था। मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को हमने देखा था कि डिफरेंट आर्थर्स के द्वारा मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है, इसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था मैनेजमेंट के फीचर्स को देखा था, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को देखा था, मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने देखा था। डिफरेंट आर्थर्स द्वारा मैनेजमेंट के कितने फंक्शन दिए गए हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछता है कि आपका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया होगा और पूछेगा कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को देने वाले कौन हैं, यानी राइटर ऑथर का नाम पूछ देगा। डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, यानी कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें डिफरेंट ऑथर द्वारा डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शन दिया गया है। किसी ने जो है 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बताया है, किसी ने 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बताया है। तो उन यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस किसने कितने दिए हुए हैं, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में बात किया हुआ है। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपका जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, ये 3 लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ वी आर टॉक अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है, या साइंस है, या प्रोफेशन है। यानी नेचर हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, यानी ये किसकी तरह दिखता है, यानी कि जो है मैनेजमेंट आर्ट की तरह दिखता है, या मैनेजमेंट साइंस की तरह दिखता है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह दिखता है। तो आइए एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ करना क्या है। हमें अगर समझना है कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि जो मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, या कह सकते हैं जो आर्ट के फीचर्स हैं, अगर आर्ट के सारी की सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैनेजमेंट के साथ फिट बैठ जाती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट या आर्ट्स के जो है डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको देखेंगे और उसको जो है कंपेयर करेंगे किससे, मैनेजमेंट से। अगर दोनों के जो है कह सकते हैं फीचर्स मैच हो जाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसी तरह हम लोग साइंस को भी देखेंगे कि साइंस के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, या साइंस के जो फीचर्स है उसको मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है हमको जो है समझ में आ जाएगा, तो हमको लग जाएगा कि ये मैनेजमेंट साइंस है। प्रोफेशन को भी इसी तरह देखेंगे, उसके प्रोफेशन को भी क्या करेंगे हम लोग उसके फीचर्स को और मैनेजमेंट के फीचर को जो है कंपेयर करेंगे कि क्या यहाँ पे जो है ये अप्लीकेबल है, तो उसके आधार पर हम बोल देंगे क्या है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट इज़ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स बेटर वे, यानी आप किसी भी काम को जो है जो करते हैं, किसी भी काम करने का जो वे है, उस वे को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। अब जो आर्ट होता है डिफरेंट पर्सन की कह सकते हैं कि डिफरेंट स्किल होती है, और कहने का मतलब है कि अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे कि एक डांसर है, एक्टर है, या फिर अगर ध्यान देंगे कि कोई पब्लिक स्पीकर है, या कोई कह सकते हैं कि जो है एक सिंगर है, एक म्यूजिशियन है, यानी कि आप देखेंगे कि हर म्यूजिशियन के अंदर क्या है, डिफरेंट कह सकते हैं कि उनके अंदर स्किल है। ठीक इसी तरह जो है क्या कह सकते हैं कि जो है अगर एक कोई जो है एक्टर है, हर एक्टर की अपनी अपनी एक स्किल है, तो और कह सकते हैं कि हर एक सिंगर की अपनी अपनी स्किल है। तो कह सकते हैं कि आर्ट
इज द स्किलफुल नॉलेज ऑफ डूइंग एनीथिंग इन बेटर वे, यानी किसी चीज़ को जो है आप जो है बेटर वे तरीके से करते हैं, आपके अंदर वो स्किल है जिससे आपका डिजायर रिजल्ट आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट। अब यहाँ पे समझना यही है कि आप यहाँ पे 2-3 चीज़ों को फोकस करेंगे, यानी आर्ट में जाएंगे तो आर्ट में जो है आप 2-3 चीज़ों को फोकस करेंगे। पहली जो चीज़ है वो फोकस करेंगे आप कि आर्ट जो है आपका, उसमें हम लोग समझेंगे कि आर्ट एक जो है क्रिएटिविटी है, आर्ट के अंदर जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होते हैं, आर्ट के अंदर जो है कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियन है अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने बताया है, इससे पहले भी मैंने बताया कि कुछ लोग का जो मानना है, ओपिनियन है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, कुछ लोग का मानना है कि मैनेजमेंट आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। तो हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, निश्चित करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। तो इसको बारे में हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए क्या है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कि आर्ट की मीनिंग को समझते हैं, आर्ट होता क्या है उसकी मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कहने का मतलब होता है किसी काम के अंजाम देने के लिए, किसी काम के जो कह सकते हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं और अपने पर्सनल स्किल को भी क्या करते हैं, अप्लाई करके अगर किसी भी चीज़ के रिजल्ट को ला देते हैं। जैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या है। आर्ट का मतलब होता है, आर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट का मतलब हो गया कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। कहने का मतलब ध्यान दीजिए कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली में अप्लाई कर रहे हैं, और जो आपके पास पर्सनल स्किल है उसको भी अप्लाई करके आप जो है डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो ये इसी को बोलते हैं आर्ट। यानी आर्ट मीन्स द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल टू, या कह सकते हैं कि आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी ये चीज़ें हैं कि आप क्या करते हैं कि अपने पर्सनल स्किल, अपने जो है कह सकते हैं कि नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं और उस अप्लाई करके जो है आप जो है किसी डिजायर रिजल्ट पे आते हैं, या कोई जो कह सकते हैं कि आप एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या आप एक रिजल्ट निकाल के दे देते हैं, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन आर्ट। आर्ट इन्वॉल्व्स, आर्ट के अंदर क्या क्या शामिल है, प्रैक्टिस एप्लीकेशन, यानी कि प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कहने का मतलब आर्ट का मतलब होता है जो भी आपने नॉलेज गेन किया उसको आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं। यानी आर्ट का मतलब कि जो भी चीज़ें आपने क्या किया प्रैक्टिकल, यानी कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया, जो भी आपके अंदर जो स्किल है उसका यूज जो है प्रैक्टिकली में अप्लाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट्स फुलफिल दिस फीचर्स। यानी कि कहने का मतलब कि मैनेजमेंट आर्ट है, और मैनेजमेंट आर्ट होने की वजह से क्या है, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है आर्ट जो है, आर्ट के सारे फीचर्स को जो है मैनेजमेंट क्या कर देता है, फुलफिल करता है। इसी वजह से क्या है कि मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट बोलते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि मैनेजमेंट क्या है। जैसे मैंने बताया क्या कि मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी होती है, आर्ट के अंदर क्या होती है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ यूनिकनेस होती है। यानी आप कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, नए तरह का कह सकते हैं कि कोई कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। आर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यानी आर्ट में क्या होता है कि जो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होती है, बार बार आपको कहते हैं कि आप कोई बार बार काम करते रहते हैं, वो होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि आप पर्सनली जो है क्या करते हैं, अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली में, तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज,
यानी कि आप समझिए एक चीज़ कि आर्ट में क्या है कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप क्या करते हैं पर्सनल स्किल के साथ जो है प्रैक्टिकली में अप्लाई करके आप जो है क्या करते हैं गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यही आर्ट बताता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो आर्ट होता है वो जो है आप अपने पर्सनल नॉलेज को, जो आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को जब प्रैक्टिकली में अप्लाई करते हैं, कुछ उसमें क्रिएटिविटी ऐड करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करके जो है आप जो क्या करते हैं अपने गोल को अचीव करते हैं, इसी को बोलते हैं आर्ट। तो समझ में आ गया होगा। आगे और भी चीज़ें इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जो क्रिएटिविटी होता है उसका मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि आर्ट का मतलब कि इसमें जो है क्रिएटिविटी है, और मैंने बता दिया कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, फिर इसके बाद मैंने बता दिया कि पर्सनल नॉलेज होता है, या फिर मैंने बता दिया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। तो उन सारी चीज़ों को मीनिंग को हम लोग समझते हैं। देखिए क्रिएटिविटी का मतलब क्या है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जैसे जो भी कह सकते हैं आर्टिस्ट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे आप अगर सपोज दैट किसी सिंगर को देखेंगे तो जो इस समय जो फेमस सिंगर है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होगी। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ ऐसी यूनिकनेस होगी जिसकी वजह से क्या है वो सारी की सारी चीज़ें सभी लोग उसके जो सिंगर होगा उसके सॉन्ग को सुन रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है क्या, क्रिएटिविटी का मतलब होता है आर्टिस्ट पॉजेस एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर जो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है। देयरफॉर दे स्ट्राइव टू प्रोड्यूस समथिंग यूनिक, यानी जो आर्टिस्ट होता है कुछ ना कुछ नई चीज़ें यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करता है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। एंड इनोवेटिव, यानी इनोवेटिव का मतलब समथिंग न्यू या यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिएटिविटी। दैट रिक्वायर्स अ मिक्स ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस, यानी जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर कुछ ऐसी कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ यूनिक या कह सकते हैं इनोवेटिव चीज़ें लाता है, अपने इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के द्वारा लेकर आता है। जस्ट लाइक आर्ट, यानी जैसा आर्ट है उसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। जैसे जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के अंदर भी क्या होता है कि जो काम करने का वे है, काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ यूनिकनेस लाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो है यूनिकनेस का मतलब है कुछ नई चीज़ें लाता है, जिससे क्या होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, क्या होता है अचीव होता है। तो ये समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है यूनिकनेस या कुछ इनोवेटिव चीज़ों को लाना। जैसे आर्ट में आर्टिस्ट करता है, ठीक उसी तरह से क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स करते हैं, कुछ यूनिकनेस लाने की कोशिश करते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, वे ऑफ डूइंग में क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिविटी। अब आते हैं हम लोग अगली चीज़ें, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं। मैंने अभी बताया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास आपने नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली में अप्लाई करते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर आप एक मैनेजर हैं तो उसको भी क्या करता है, प्रैक्टिकली में अप्लाई करते हैं। जैसे आप अगर एक म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिशियन में आप जो क्या करते हैं कि जो साउंड, यानी कह सकते हैं म्यूजिक के जो कंपोनेंट होते हैं उसको पहले आप क्या करते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद उसको जो है इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, यही ठीक चीज़ें क्या है कि आप जो है पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या करते हैं, पहले आप कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है मैनेजर्स क्या करता है, उसको अटेंड करता है, और फिर इसके बाद जो है क्या करता है कि उसको जो है प्रैक्टिकली में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, अप्लाई करता है। तो यही ध्यान देना था। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इट इज़ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट, यानी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी पर्सन होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, उस यानी कि जितने भी तरह के आर्टिस्ट होंगे उसके अंदर अलग अलग तरह की अप्लाई करने की कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के तरफ अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर इज़ द फेमस यानी गॉड ऑफ क्रिकेट है,
उसके अंदर जो कह सकते हैं ये वे ऑफ प्ले यानी कहने का खेलने का जो तरीका है वो अलग है। विराट कोहली इज द लेजेंड ऑफ द क्रिकेट, यानी कि दोनों लोग क्या है, आप अगर समझेंगे देखेंगे तो दोनों एक क्रिकेटर है, बेस्ट बेस्ट हैं, बट उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या है वे है खेलने का तरीका, दोनों का अप्रोच जो है क्या है अलग अलग है। तो यही कह रहा है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि पहले जो है आपको जो कोच होता है वो क्या करता है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, और वो खिलाड़ी क्या करता है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करने के बाद फिर इसके बाद वो अपना पर्सनल एप्लीकेशन करता है, यानी बैटिंग करने जाता है तो वो बताता है, वो सोचता है कि बैट को ऐसे पकड़ना चाहिए, हैंडल के ऊपर यानी कि हैंडल से नीचे, और जो है आपका जो ग्रिप होता है उसको सारी चीज़ें क्या करता है बताने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर पर्सन, जैसे सचिन तेंदुलकर का जो है वे ऑफ प्लेइंग अलग होगा, विराट कोहली का अलग है, रोहित शर्मा का अलग है, तो वे ऑफ ये कह सकते हैं कि आप जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो है क्या होता है ये डिफरेंट होता है। फिर इट पॉजेस दिस फीचर ऑफ आर्ट टू, यानी कि द मैनेजर्स अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल्स ऑफ नॉलेज, यानी कहने का मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपने जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको थियोरेटिकली उसको नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि हर मैनेजर्स कि अप्लाई करने का जो वे होगा वो अलग अलग होगा। तो ध्यान रखिए कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि हर पर्सन अपने अलग अलग तरीके से जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा उसको अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली में। तो ये हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगला जो चीज़ है वो उसको हम लोग समझते हैं, वो है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए। क्या है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी? आपको मालूम है कि जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी कह सकते हैं एक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। किन्हीं चीज़ों को बार बार जो है कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसी तरह कहने का मतलब जो आर्टिस्ट होता है वो हर चीज़ को क्या करता है कि उसको प्रैक्टिस करता है बार बार, और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता है, क्रिएटिविटी ऐड करके कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करता है। तो ठीक इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो डिफरेंट जो है स्किल का यूज करके अपने वो क्या करने की कोशिश करते हैं, नए तरीके का, नए वे और नए तरीके का जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं, जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, अचीव होता है। तो यही कि इट कैन बी एम्बेलिश्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो आर्ट होता है वो कब पूरा होगा, जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी लाएंगे। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ यूनिकनेस लाएंगे, कुछ जो कह सकते हैं कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाएंगे, तो वही क्या होता है आपका क्रिएटिविटी होता है। तो ये मैंने बता दें, मैनेजरियल स्किल आल्सो इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी मैनेजर्स भी क्या करते हैं अपने जो है प्रैक्टिस यानी कि जो इसकी स्किल होती है मैनेजर्स की, वो भी अपना प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के माध्यम से क्या करते हैं, उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही था आपका कि यानी कि डिफरेंट जो फीचर्स हैं आर्ट के, उसको हमने मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स उनके ऊपर देखा, और इस तरह से हमने पता कर दिया कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। यानी क्योंकि जो मैनेजमेंट आर्ट के जितने भी सारे फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, यानी मैनेजमेंट आर्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं, इसको जो है और भी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ध्यान रखिए, आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड स्किल। आर्ट पर्सनलाइज्ड स्किल है, यानी कि पर्सनल एप्लीकेशन है। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसको करते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय नेचर, नेचर द्वारा क्रिएट करता है। इट डज नॉट पॉजेज बाय ऑल, यानी सभी के अंदर जो आर्ट्स नहीं होता है। आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर रिजल्ट विथ द हेल्प ऑफ स्किल, यानी आर्ट क्या है, अपने डिजायर रिजल्ट को, अपने गोल को क्या अचीव करने का एक साधन है, जिस यानी कि अचीव करने के लिए जो आपके पास स्किल है उसका एक साधन है। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट्स, मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट क्रिएटिव आर्ट है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज,
यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, एक बहुत लॉट ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। और मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत सारे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या जो मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको क्या करता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और उसको जो है प्रैक्टिकली में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो यही क्या हो गया, आप मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आगे हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, और भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ है कि मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि इट इज़ क्रिएटिविटी, यानी इट इज़ क्रिएटिव। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्किल, यानी आप अपने इसमें क्या करते हैं, स्किल का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ, यानी कि आप इसमें टेक्निकल नॉलेज भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गेटिंग रिजल्ट, यानी इसमें क्या होता है कि आप जो है रिजल्ट को गेट करने, या कह सकते हैं कि आप रिजल्ट को पाने के लिए क्या करते हैं, आर्ट करते हैं। तो इट इज़ पर्सनलाइज, यानी कि ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। तो ये रहा आपका मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। मैनेजमेंट जैसे कि अगर आप साइंस, मैंने पहले भी बता दिया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस के फीचर्स को देखेंगे और उसको जो है हम लोग कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से। अगर सारी चीज़ें अगर सही निकल जाती हैं तो क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। तो साइंस क्या है, साइंस में आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, और सिस्टमेटिकली स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर हम लोग मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था वो कुछ और था, लेकिन जो आपका मॉडर्न मैनेजमेंट है वो क्या हो गया कि इंक्लाइंड टूवर्ड द, यानी कि मॉडर्न इंक्लाइंड टूवर्ड द मैनेजमेंट, यानी कहने का मतलब कि जो साइंस की तरफ हो रहा है, यानी कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, यानी कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, जो स्टडी होती है वो सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, विच आर यूनिवर्सल अप्रूव्ड, यानी जो यूनिवर्सली अप्रूव्ड हो, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सेम रूप से अप्लाई होता हो। F.W. टेलर वाज द फर्स्ट पर्सन, F.W. टेलर जो है पहले पर्सन है कंसीडर्ड मैनेजमेंट एज ए साइंस, यानी पहले पर्सन F.W. टेलर थे जिन्होंने बताया कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है फिजिकल साइंस, एक है सोशल साइंस, यानी कि आप जानते हैं कि साइंस जो है दो तरह का होता है, एक फिजिकल साइंस होता है, एक जो है आपका सोशल साइंस होता है। तो अब आगे देखते हैं, अब हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या है, एक सोशल साइंस है, यानी कि देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, आपका सोशल साइंस है। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस बिकॉज इस डील विथ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसलिए है कि ये मैनेजमेंट जो है क्या करता है कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं मैनेजमेंट को, हम लोग, क्योंकि जो मैनेजर्स होता है वो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को स्टडी करके वो क्या करता है, फिर उस तरह का उनको जॉब असाइन करता है, जिससे वो क्या है कि जो एम्प्लॉइज़ है, वर्कर है, वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाए। तो ये रहा आपका मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, आपका सोशल साइंस है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट सोशल साइंस है या मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, साइंस के जो फीचर्स है उसको मैनेजमेंट के फीचर्स से कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है, साइंस में क्या होता है, आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, वही चीज़ हम लोग समझते हैं कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि साइंस में क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली हर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ उसके उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी, उसके एनालिसिस भी करने का तरीका क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो यही क्या है, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट पे, अभी अगर बात करेंगे तो जो मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो भी जितने भी इंफॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करनी होती है वो भी क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे के जरिए मार्केट से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो ये सिस्टमेटिक कलेक्शन, यानी कि साइंस का जो है सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मैनेजमेंट के अंतर्गत भी होता है। मैनेजमेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन आइदर बाई ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस
फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग पीपल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मार्केटिंग में जो बंदा होता है, जो पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के आधार पे मार्केटिंग में सेल्स को प्रेडिक्ट कर देते हैं, या डेटा को क्या करते हैं कि मार्केट से कलेक्ट करते हैं, इसके आधार पे प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी सेल्स इतनी होगी। फिर इसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। द डेटा इज कलेक्टेड, then it is processed with the help of computers and statistical tools, and then data is analyzed and decisions are taken। यानी कि आप क्या करते हैं कि साइंस के अंतर्गत भी क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है। ठीक इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर जो है क्या होता है कि जो डेटा होता है उसका भी सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, उसका प्रोसेसिंग भी क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, और एनालिसिस भी उसका क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो ये रहा आपका पहला, यानी कि पहला फीचर साइंस का जो कि मैच कर गया। दूसरा है, ध्यान देने वाली बात यह है, दूसरा फीचर है आउटपुट में चेंज थ्रू द इनपुट्स आर सेम। यानी कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि साइंस के अंदर कि आपका आउटपुट जो होगा चेंज हो सकता है, इनपुट्स अगर सेम हो। ठीक इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय सेम है, उस एम्प्लॉय से मैनेजर क्या कर सकता है, ज़्यादा का प्रोडक्शन करा सकता है, उनसे ज़्यादा का काम ले सकता है। सेम चीज़ें, ये चीज़ें यहाँ पे भी है। तो इन मैनेजमेंट द आउटपुट में चेंज इवन व्हेन इनपुट्स आर रिमेन्स द सेम, बिकॉज इट डील विथ ह्यूमन बींग्स। सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर वन मैनेजर में गिव डिफरेंट रिजल्ट थ्रू द रिसोर्सेज आर सेम। Process of management is universally followed: planning, organizing, staffing, directing, controlling, reporting। यानी कहने का मतलब है कि आप समझिए इस चीज़ को कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही सेम सबऑर्डिनेट होगा, बट मैनेजर के चेंज होने से डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि सेम एम्प्लॉय से आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रिजल्ट लाते हैं। ये मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। और मैनेजमेंट के जो भी आपके यानी कि मैनेजमेंट की जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एकदम सेम है, हर जगह होता है। आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। एवरी मैनेजर्स while performing his job must use his knowledge to get the better result। यानी कि हर मैनेजर ये करता है कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो है उसमें चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये रहा आपका सेकेंड फीचर ऑफ साइंस जो कि मैनेजमेंट के साथ भी डील करता है। तीसरा अगर हम लोग देखें, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। या आप जानते हैं कि साइंस के जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। अगर ये जो है पेन, अगर ये मैं छोड़ूँ तो नीचे ही गिरेगा, यानी ये यहाँ पे भी हो रहा है, आपका अमेरिका में भी ये सेम रूप से देखने को मिलेगा, चाइना में भी देखने को मिलेगा, रसिया में भी मिलेगा। तो यानी कि सेम रूप से अप्लाई प्रिंसिपल साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं अप्लाई होते हैं। तो मैनेजमेंट के भी जो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम रूप से अप्लाई होते हैं, बट वे ऑफ अप्लाई द थिंग्स इज डिफरेंट। यानी कि हो सकता है कि जो अप्लाई करने का तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, बट दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे ऑल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जितने भी जो है सक्सेसफुल मैनेजर हैं वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी या कह सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क वो फॉलो करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड ये भी फॉलो होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं क्या है मैनेजमेंट में हर जगह फॉलो की जाती हैं। यानी आप अगर ज़्यादा लार्ज लेवल स्केल पे करना चाहते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को, बिजनेस के ऑपरेशन को, तो क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। अगर आप जो है क्या है कि आप जो है एक एम्प्लॉय को या एक सबऑर्डिनेट को मोर देन वन सुपीरियर से अगर कमांड देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि ये मैनेजमेंट की जो भी प्रिंसिपल्स है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है एक्सेप्टेड है। अब देखिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, यहाँ पे एकदम क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। इस चीज़ को देखिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि
मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज आर्ट बोथ रिक्वायर्स, यानी कि मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि बोथ रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स स्किल एंड नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी फॉर अचीवमेंट्स ऑफ डिजायर गोल। यानी कि मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि ये इसमें रिक्वायर होता है कि आप अपने स्किल का यूज करते हुए, अपने पर्सनल नॉलेज का, पर्सनल एक्सपीरियंस का, क्रिएटिविटी का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, अपने डिजायर गोल को या डिटरमाइंड गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंस है, साइंस क्यों है इसको भी देखते हैं। मैनेजमेंट इज साइंस, कंसीडर एज साइंस। साइंस टेल्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट of application and it is based on some specific principles and procedures। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि साइंस जो है क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे भी बेस होता है, इसी तरह मैनेजमेंट भी होता है, और जो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है मैनेजमेंट पे भी किया जाता है। मैनेजमेंट इज आल्सो यूजेस सम प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट में भी सम प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, स्पेसिफिक मेथड यूज होते हैं। दीज आर फॉर्म बाई कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप जानते हैं कि जो भी यानी कि साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के जरिए बनता है। ठीक इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए और जो है कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्वेशन के जरिए ही बनते हैं। तो मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी है, आर्ट भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने समझा कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। अब हम लोग आते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, ध्यान दीजिए। तो जानते हैं कि प्रोफेशन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके बाद उसके कैरेक्टर को देखेंगे, फिर इसके बाद मैनेजमेंट के से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है कैरिड बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एटीसी। यानी कि मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग जानते हैं कि अपने प्रोफेशनल स्किल का यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया कि डॉक्टर्स अपने प्रोफेशनल स्किल को यूज करता है, लॉयर्स अपने प्रोफेशनल स्किल को यूज करता है, आर्किटेक्ट भी क्या करता है, पर्सनल स्किल को यूज करता है, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सभी लोग अपने स्किल का यूज करके जो है अपना जो है काम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ इट्स, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कि जो प्रोफेशन होता है इसमें नॉलेज भी होता है, उसका एप्लीकेशन भी होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्रोफेशन का मतलब क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशन का जो है फीचर्स क्या है। प्रोफेशन की अगर फीचर्स की बात करें, जैसे पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी चीज़ का जो है सिस्टमेटिकली या क्या करते हैं आप नॉलेज लेते हैं। यानी कि प्रोफेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो है सिस्टमेटिकली नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि जिस भी चीज़ के प्रोफेशन में आपको जाना है तो आप उसके सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिकली नॉलेज गेन करेंगे। जैसे प्रोफेशनल्स रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एक्सपर्ट होना होता है, तो उनको नॉलेज एक्वायर करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक डॉक्टर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन। एक डॉक्टर को क्या है, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज लेगा मेडिसिन की। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स टू हैव नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको जो है इनकम टैक्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रोफेशन में जो है क्या होता है कि सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आप क्या करते हैं कि सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिसिन की पूरी नॉलेज लेता है पहले, यानी कि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले नॉलेज लेता है। ठीक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या करता है, प्रैक्टिस करने से पहले अच्छे से नॉलेज लेता है। लॉयर भी क्या करता है, इसका नॉलेज लेता है। और इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपका जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में आपका जो है प्रोफेशन में आ जाएगा। तो इसी तरह क्या है कि आजकल के युग में, पहले ऐसा होता था कि कोई भी जो है मैनेजर बन जाता था, लेकिन आजकल के जो है मॉडर्न युग में अब मैनेजमेंट के भी कह सकते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेज होना चाहिए। आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है क्या है कि बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जिसमें आपको सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दिए जाते हैं। जैसे IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट से बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जिसमें आपको नॉलेज दी जाती है मैनेजमेंट के बारे में। तो ये चीज़ है।
फिर इसके बाद फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, और फॉर्मल एजुकेशन एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में दी जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना होगा कि अ ट्रू प्रोफेशनल नीड्स टू हैव फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेशनलाइज्ड एसोसिएशन। यानी प्रोफेशनलाइज्ड एसोसिएशन में क्या है कि यहाँ पे जैसे आपको मालूम है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, पूछता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो डॉक्टर्स का है। दूसरा है आपका जो है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको जो है ICAI यानी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आप जो है अगर लॉयर हैं तो आपको क्या करना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी फॉर्मल इंफॉर्मेशन या फॉर्मल जो है एजुकेशन लेनी है तो आपको वैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में नॉलेज देते हैं। जैसे इस समय जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो क्या करते हैं मैनेजमेंट में आपको जो है नॉलेज देते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मल एजुकेशन, आपका साइंस में भी देखने को मिलेगा, प्रोफेशन में भी देखने को मिलेगा और जो है आपको मैनेजमेंट के अंदर भी देखने को मिला। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप सर्विस मोटिव, ये समाज में अपनी सर्विस देते हैं, समाज में क्या करते हैं अपनी सर्विस देते हैं। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं समाज में सर्विस देते हैं। द प्रोफेशनल्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल व्हेन हैंडलिंग देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब वो लोग अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। देयर एम शुड नॉट बी ओनली प्रॉफिट, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव होता है। देयर एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं होते हैं। प्रॉफिट अर्न या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल ये कहने भर की बात है। लेकिन रियलिटी में तो आप जानते हैं कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने भी जो है डॉक्टर्स है, जितने भी आपके लॉयर्स हैं, ये लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं आपकी जेब से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि जो है अपने रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट को ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर बार काउंसिल के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, फिर इसी तरह डॉक्टर्स यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि अगर आप जो है कहने का मतलब लीकर पी कर आप जो है किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, या फिर जो वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है टैक्स चोरी नहीं करवा सकता या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपकी जो है मेंबरशिप को क्या किया जाएगा जो है मतलब कि आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी और आप जो है वहाँ उस प्रोफेशन से बाहर हो जाएंगे और आप जो है कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये रहा आपका जो है सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि ये सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव का मतलब सर्विस देना, इनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है। और ये लोग कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। तो ये रहा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यानी साइंस। ठीक इसी तरह जो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि आप जो है सर्विस देते हैं, अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। तो ये रहा आपका। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफिस, नॉर्मली प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस फ्रॉम देयर डिपेंडेंट ऑफिस। इंडिपेंडेंट ऑफिस यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग अपना डिपेंडेंट ऑफिस से क्या करते हैं अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे अगर एक लॉयर है तो उसकी एक जो है इंडिपेंडेंट ऑफिस होगी, एक कह सकते हैं अकाउंटेंट है उसकी इंडिपेंडेंट ऑफिस होती है, तो एक डॉक्टर होता है उसकी इंडिपेंडेंट ऑफिस होती है। तो ये सारे लोग क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफिस है। स्पेशलाइजेशन, ये ध्यान रखिए महत्वपूर्ण है। यानी कि स्पेशलाइजेशन अगर बात करेंगे कि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में एक एरिया में एक्सपर्ट होना। यानी आप जानते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं
वो लोग किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, उनके सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें जो है क्या करते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोफेशनल्स में स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर फील्ड में क्या होता है, स्पेशलाइज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आप जानते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड यानी आपका जो हार्ट होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ये जानते हैं। फिर इसके बाद जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो क्या है चाइल्ड के बारे में, वो जो भी उनसे रिलेटेड जो है कह सकते हैं डिसीज़ है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, कैसे हैंडल करना है, कौन सी दवा देना है। ENT सर्जन्स, तो ये सारे लोग क्या हैं, ये एक पर्टिकुलर फील्ड में जो क्या होते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होता है वो एक्सपर्ट होता है। तो ये सब कह सकते हैं, जैसे आप एक लॉयर है तो क्रिमिनल लॉयर हो सकता है, सिविल लॉयर हो सकता है, तो डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है जो कि लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगली जो चीज़ है वो है, अगली जो चीज़ है फीस की बात करते हैं। देखिए फीस क्या है कि प्रोफेशनल्स रिक्वायर लाइसेंस, यानी प्रोफेशनल्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, या कह सकते हैं परमिशन चाहिए आपको प्रैक्टिस करने की। तो यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको प्रैक्टिस करना है तो उनको लाइसेंस चाहिए, या फिर उनको जो है गवर्नमेंट से या कहीं से भी जो भी इंस्टीट्यूशंस उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर रिक्वायर लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी एक डॉक्टर को अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए या उसको जो है परमिशन चाहिए। फिर इसके बाद तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे, और ये क्या करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग फीस के तौर पे कुछ जो है लोगों से लेते हैं। तो ये रहा आपका जो है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसी तरह जो है अगर हम लोग बात करें आगे की चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझे तो देखिए क्या है, यही चीज़ें हैं जो आपको बताएगी कि मैनेजमेंट साइंस है, प्रोफेशन है कि नहीं। द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड प्रोफेशन, यानी कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह कह सकते हैं कि प्रोफेशन के तौर पे हो गया। मैंने पहले भी बताया कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, वो प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। प्रोफेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पे क्या है कि ये प्रोफेशंस यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनको भी क्या है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप जो है बहुत सारे जो है मैनेजमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं भारत के अंदर, बहुत सारे आपके जो है कह सकते हैं कि IIM यानी आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो है आपके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। फिर फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि फॉर्मल वे है जिसके जरिए आप नॉलेज और जो है कह सकते हैं कि स्किल जो है क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। राइज इन प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यानी कि आज हमारे देश में जो मैनेजमेंट के कंसल्टेंट बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। और नीड फॉर ऑनेस्टी की भी ज़रूरत थी। लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो है एक शॉर्ट में देख लेते हैं सारी चीज़ों को। देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। जैसे इसमें जो है आप क्या करते हैं, प्रायर थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज करते हैं, पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, क्रिएटिविटी आपको है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया। फिर साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिकली क्या करते हैं आप स्टडी करते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन होता है और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं सॉरी कि मैनेजमेंट एक जो है आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा वीडियो। दोस्तों अगर आप जो है BHU एंट्रेंस या कह सकते हैं अभी तो जल्दी जो है CUET यानी कि CUSET जो है होने वाला है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो है अगर आपको प्रोफेशन करना है तो आप हमारे अल्पाइन क्लासेस के जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री की अवेलेबल हैं,
उसमें जाके देखिए, वहाँ पे सर्च करिए, बहुत सारे जो है लेक्चर्स है, बहुत सारे मटेरियल्स है जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे फ्री में। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है पेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनल है, क्योंकि उसको हम लोग को बियर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो है कह सकते हैं कि आप जो है और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है ऑफलाइन बैचेज में भी आ सकते हैं। और ये है कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते जाते हैं, वो लोग भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको अंदर से एक मोटिवेशन मिले, हम अपने जो है और अच्छे से अच्छे वीडियो को लाए। धन्यवाद दोस्तों।